अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर वसीम पंसोता। ख़वातीन व हज़रात, अर्तुगरुल ड्रामा हम हर कोई देख रहा है, ठीक देख रहा है, लेकिन ये क्या सिर्फ देखने के ही लिए है? इसको देखकर छोड़ दिया जाए या इसमें कुछ करने के काम भी हैं, इससे कुछ सीखने के भी काम भी हैं और इसको सीख के अपनी ज़िंदगी पे नाफज करने के भी काम हैं। आज उसी हवाले से बात होगी। सबसे पहले जो इस ड्रामे पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो इनका अल्लाह पर यकीन है, यानी कमल यकीन है। इस तरह का यकीन है कि रश्क आता है उस पर, और क्या खूब किस्म का वो फरमाया हुआ है कि आदमी उसके अंदर रच बस सा जाता है और हर हालत में वो अल्लाह पर यकीन करते हैं। और यही अब जो कुल्लिश ओस्मान के अंदर चीज़ आ रही है वो सेम चीज़ यही है कि वो हर हालत के अंदर अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं। उस वक्त की जो बाज़ंतीनी सल्तनत है, मंगोल हैं, ये बहुत बड़ी उस वक्त की सुपर पावर्स हैं, वो उनके आगे सर नहीं झुका रहे। उनसे उनकी उस सुपर पावर या उनके नतीजे के अंदर उनको खौफ नहीं आ रहा। फिर आप देखते हैं कि वहाँ एक ऐसा तबका है जो मुसलमानों का है, जो उनको सबक दिलाता है कि कहता है कि आप मंगोलों से पंगा ना लें, आप इसी तरह ईसाइयों से, क्रिश्चियन से पंगा ना लें, बाज़ंतीनियों से पंगा ना लें, लेकिन वो उनके अंदर ऐसा कामल यकीन है जिसकी कोई मिसाल मुझे किसी और ड्रामे में इस तरह की नहीं मिली। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लाइए, इससे फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट। इस ड्रामे की दूसरी चीज़ जो है वो अर्तुगरुल का वो ख्वाब है जो कि एक चरवाहे का ख्वाब है, लेकिन उसके उस ख्वाब के पीछे उसके शेख मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा काम है। लेकिन अर्तुगरुल उस ख्वाब के लिए जिस तरह मेहनत करता है और एक जिस तरह इस्लामी सल्तनत का ख्वाब देखता है, और फिर वो मज़लूम के साथ, हर उस मज़लूम के साथ, उसमें कोई नहीं देखता कि कौन है, बल्कि काई कबीले के जो बुरसा और सौगत के अंदर वजह बनी ठहरने की वो भी यही थी कि अल अरसलान का जो मशहूर उस वक्त के बादशाह थे सल्जूक, उनकी जो फ़ौज थी वो हार रही थी, तो ये जा रहे थे, उस कबीला ये लेके जा रहे थे, तो इनको मालूम हुआ कि ये फ़लाँ वाला जो दस्ता है ये कमज़ोर दस्ता है। तो इनको नहीं मालूम था ये कि सल्जूक है या कौन है। इन्होंने सिर्फ़ उसको मज़लूम और कमज़ोर समझते हुए उसकी मदद की। बाद में मालूम हुआ कि वो सल्जूक है, तो उन्होंने इनको एक पूरा वहाँ इलाका दिया, सल्तनत दी। तो ये एक चीज़ है जो इसमें वो ख्वाब की जो कीमत है, ख्वाब की जो अहमियत है, ये इंसान की आज की जो नफ्सियात है और जो साइंस भी कहती है कि जैसा आप सोचना शुरू करते हैं आपकी गिरदनवा में वैसे मौके मिलना आपको शुरू हो जाते हैं। तो ये ख्वाब की अहमियत है कि जब तक आप ख्वाब बड़ा नहीं देखते, आपकी सोच बुलंद नहीं होती, आपका विजन बुलंद नहीं होता, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, आपके लिए उस तरह के हालात और मौके पैदा नहीं होते। ये कुदरत का ही निज़ाम है। ये एक इससे सीखने वाली दूसरी अहम चीज़ है। इस ड्रामे की जो तीसरी सबसे अहम और ज़बरदस्त चीज़ है वो है जज्बा हुर्रियत। यानी वो जो टीपू सुल्तान ने कहा था ना, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, वो इस ड्रामे के अंदर बैन नज़र आती है। यानी वो जो उस्मान कहता है ना, या शहादत या हुर्रियत, यानी रास्ते दो ही हैं। यानी इसके अंदर उसने ये साबित किया है कि ज़िंदगी के अंदर अगर आपने कामयाब होना है, आपको अपने दिलो दिमाग से मौत के उस खौफ से बाहर होके सोचना होगा और काम करना होगा। आप हैरान होंगे कि यहाँ सुल्तान मुराद अव्वल जो कि इनके और ख़ान यानी उस्मान के बेटे और अर्तुगरुल के पोते थे सुल्तान मुराद अव्वल, वो 30 साल इस हुक्मरान रहे। तो सुल्तान मुराद अव्वल ने ग़ालिबन 26 या 24 जंगें लड़ी और सारी उम्र यूँ वो जंगों में ही रहे। और उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी कि वो एक जंग भी नहीं हारे, और आखिरी जंग जो उनकी कोसोवो में हुई उसमें तो पूरा यूरोप उनके ख़िलाफ़ उमड़ के आ गया। आप हैरान होंगे कि उस दौर में भी उनकी सल्तनत का रकबा जो था, आप यूँ समझ लीजिए कि भावलपुर डिवीज़न से कोई बड़ा रकबा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यूरोप में बाज़ंतीनी सल्तनत को, मंगोलों को, और उस वक्त उन्होंने इस सल्तनत को इतना बढ़ा दिया। यानी बढ़ा कैसे दिया? उनका मकसद ये नहीं था कि ज़मीन और माल गनीमत हासिल करना, उनका मकसद ये था हर मुस्लिम जो है वो फलाही रियासत के अंदर आ जाए, जुल्म से निकल आए, करब से निकल आए। वो एक दौर ही ऐसा था कि मंगोलों ने एक तबाही मचाई हुई थी और दूसरी तरफ बाज़ंतीनियों ने मचाई हुई थी। उसको उन्होंने सूबों में और अजला में तकसीम कर दिया और उनको मुख्तलिफ कबाइल के आगे हुकूमतें दे दी, और बाद में वो ज़ाहिर जंगों में उनकी मदद करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद आप ये यकीन कीजिए कि इसके पीछे एक ही उनकी वो रवायत थी जो उन्होंने उस वक्त सोचा कि हमने
اس وقت جو ہے نا وہ مسلم سلطنتوں کو کچھ نہیں کہنا. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں تیمور لنگ بایزید یلدرم کے دور میں آج اسے انقرہ کہتے ہیں, اس جگہ وہ آیا اور اس نے ان کو شکست دی. اگر وہ ان کو شکست نہ دیتا تو شاید آج یورپ کا نقشہ کوئی اور ہوتا. ہم امریکہ سے, مغربی تہذیب سے ایک اختلاف رکھتے ہیں, بالکل ٹھیک اختلاف ہے ہونا چاہیے, لیکن وہ قومیں کیوں ڈومیننٹ ہیں؟ ان کا وہ جذبہ حریت ہے. آپ دیکھیے جارج فلائیڈ کا معاملہ ہوا, ہمارے یہاں اس طرح کے پتہ نہیں روزانہ 20 قتل 100 معاملات ہوتے ہیں, لیکن یہ معاملہ نہیں ہو پاتا. لیکن انہوں نے آج تک اس موومنٹ کو اٹھایا ہوا ہے. پورا یورپ کے اندر ایک لہر ہے, ایک ویو ہے, وہ چل رہی ہے. یہ وہ زندہ قوموں کا ترہ امتیاز ہوتا ہے. تو چوتھی چیز جو اس ڈرامے سے سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا داری اور اختیارات کا کوئی لالچ نہیں. یہ ہیں کہ ارطغرل بے کے پاس وہ اس وقت کے جو صوبے دار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, جو سلطان کی طرف سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی جائیداد کا حساب دیں, شاید انہوں نے کو خرد برد کیا. تو ان کے سوائے ذاتی گھوڑے کی اور تلواروں کے اور وہ ایک خیمہ جو ان کا ہوتا ہے اس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے. ارطغرل بے اس کا پورا وہ دیتے ہیں اور حیران رہ جاتا ہے حساب لینے والا. تو یہ وہ ایک سنت کی چیز بھی ہے, اور اس کے بعد ان کے اندر جو انہوں نے لیا عثمان کے اندر بھی وہ لوگوں میں بانٹ رہا ہے. یعنی اس میں دنیا کی اختیارات کی کوئی حرص نہیں ہے. وہ یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں یہ نظام, یہ کام اس دنیا کے اندر صرف اس لیے نافذ کروں کہ لوگوں کو ریلیف ملے, لوگ ظلم سے نکل آئیں. اور پانچویں اور آخری جو زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ رایا پرور ہے. جیسے میکاولی جو ہے مشہور فلاسفر ہے, اس کی بڑی ہی فیمس بک ہے دا پرنس, اس میں اس نے لکھا ہے کہ حکمران وہ ہوتا ہے جو رحم دل ہوتا ہے لیکن باروب ہوتا ہے. بین آپ یہ چیز ارطغرل بے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر رحم جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے. بعض اوقات اس رحم سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن وہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بصیرت ہے اس کی, اور وہ عقل و حکمت کا ایک معاملہ ہے, وہ عثمان کے اندر بھی نظر آتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے دیکھ کے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. وگرنہ ڈرامہ تو ڈرامہ ہے, گزر جائے گا, وقت گزاریں گے, عیاشی ہے, وقت کی عیاشی ہوگی اور ذہنی عیاشی ہوگی, اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس ڈرامے کو اپنی زندگیوں میں لائیے, اور اس کے کم از کم یہ 5 اصول آپ اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو اس سے آپ کی زندگی کے اندر ایک عجیب اور بہتر قسم کا نکھار سامنے آ جائے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا, اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.